तो आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू मीन्स जिनका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होता है। सो दोज सेल्स विच हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, जिनमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एनवेलप होता है। जैसे कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल, इसका ये न्यूक्लियस है तो इसके ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसकी पूरी कवरिंग है। ठीक है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू क्रोमोसोम्स। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे कि हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो नेक्ड होता है, लेकिन इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल होगा क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। इनमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन्स प्रोटीन्स नहीं पाई जाती थी। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन आएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोकैरियोट्स में कौन आते थे? प्रोकैरियोट्स में मोनेराज, बैक्टीरियाज मेनली ये लोग आते थे। अब इसमें हम देखेंगे कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। प्लांट सेल्स में क्या होती है? सेल वॉल होती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल्स में क्या क्या होता है? सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स में क्या होता है? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन प्लांट, no sorry centriole which helps in cell division. It is absent in plants but present in animal cells. The structure of animal cell is microvilli, centriole, ये स्ट्रक्चर देखेंगे आप। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या है? ये हमें डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? हमारे राइबोसोम्स हैं। गोल्गी एपरेटस, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके क्या है? सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम, ये फ्री राइबोसोम से जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर बाउंड होते हैं, इसीलिए इसकी अपीयरेंस क्या होती है? रफ। माइटोकॉन्ड्रिया ये पेरोक्सिसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, और न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर पोर हो गया। इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस यानी क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम। ये मेजर डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में हमने देखा था कि प्लांट सेल में क्या होती है? एक सेल वॉल होती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। इसके अलावा प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं। मेनली यही डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। Let us now look at the individual cell organelles to understand the structure and function of a cell. सेल के स्ट्रक्चर में हम मेनली देखेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि लिविंग में है इसलिए हम इसको बायो मेम्ब्रेन बोलेंगे। प्लाज्मोलेमा भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये प्लांट्स में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था 70s टाइप होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s टाइप। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन में हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजेला। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज पेरोक्सिसोम्स, फेरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम्स। मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेल का स्ट्रक्चर बनाया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक थिन डेलिकेट, ये जो आउटर हमें कवरिंग दिख रही है ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए थिन डेलिकेट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, इसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इलास्टिक होती है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? कि ये इतनी ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देगी और कुछ को बाहर। हर एक कुछ सब्सटेंसेस को ये बिल्कुल भी परमिट नहीं करेगी अंदर जाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं हम सेमी परमिएबल इन नेचर। कुछ सब्सटेंसेस को जाने दे रही है, कुछ को नहीं जाने दे रही। तो ये क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? थिन डेलिकेट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक सेमी परमिएबल लिविंग बाउंड्री विच प्रोवाइड सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। देखिए ये हमारी सेल हो गई, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, और सेल के बाहर का, जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होगा उसको बोलेंगे हम इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो एक थिन मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन दोनों एनवायरनमेंट को सेपरेट कर रही है।
तो यही डेफिनेशन में कहा गया है, थिन डेलिकेट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक सेमी परमेबल लिविंग बाउंड्री विच प्रोवाइड सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर फ्लूइड होगा उसको हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहेंगे और बाहर वाले को एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो इसमें जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, गैसेज का मटेरियल होगा, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, उसमें ये हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या, ये किस किस चीज़ से बनी होती है, मेनली ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स, उसके बाद आता है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेनली लिपिड्स इसमें कितने परसेंट होते हैं, लिपिड्स इसमें होते हैं 40%। ये सबसे पहले किसने बताया था, गॉर्टन एंड ग्रेंडल ने 1925 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आई नहीं तो उस टाइम पे स्टडी चल रही थी, तो इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली बाइलिपिड लेयर होती है। तो गॉर्टन एंड ग्रेंडल ने बताया था 1925 में। उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया था, उन्होंने उस टाइम पे एक्सट्रैक्ट किया था ह्यूमन आरबीसीज, हीमोलाइज्ड ह्यूमन आरबीसीज पे उन्होंने स्टडी की थी। तो उन्होंने बताया था कि जो इसमें लिपिड्स प्रेजेंट हैं जो सेल मेम्ब्रेन में को बनाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो लिपिड्स भी 2 टाइप्स की होती हैं इसमें, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं वो 55 टोटल 40% में से 50 to 75% ऑफ टोटल लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, 25 to 32% कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये किस तरह, इसमें मेनली फॉस्फोलिपिड्स में कौन कौन से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेसिथिन, अलग अलग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं। तो इसमें मेनली लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फेटाइडल सीरीन, फॉस्फेटाइडल आयोनोसिटोल, फॉस्फेटिडिक एसिड, इनमें से, इन सभी में से मेनली जो अबंडेंटली पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन्स में वो कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, जिसको हम फॉस्फेटाइडल कोलिन भी कहते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड का मेन जो इसका फ्रेम स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स form the structural framework of plasma membrane and allow the faster movements of fat soluble molecules। क्योंकि फैट soluble molecules को ये अलाउ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करने में। देखिए इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि ये हमारी क्या हो गई, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें जो ऊपर वाला होता है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये टेल होती है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, ठीक है। ये लिपिड्स की फैटी एसिड चेन्स होती हैं, ये 2 उनसे मिलकर बनी होती है। और तो किस तरह से अरेंज होते हैं, ये हमारी लेसिथिन हो गई, मतलब ये फॉस्फोलिपिड हो गई ये, और इनके बीच में हमारे क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो हमने अभी पढ़े हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल 25 to 32% होते हैं, लाई बिटवीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टेबलाइजेशन का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती हैं। पार्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं 50% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रेशो है वो प्रोटीन टू लिपिड रेशो में वेरी कंसीडरेबल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग सेल टाइप में प्रोटीन टू लिपिड रेशो अलग अलग वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 52% एंड 40% इन ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन मिलेगा, 40% ये लिपिड मिलेगी। ऑन द अदर हैंड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें 20% प्रोटीन एंड 80% लिपिड्स हमारे मिलते हैं। सिंगर ने 1971 में बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड सेकंड इज इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं और इनको इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन भी। पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये क्योंकि पेरिफेरल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये आउटसाइड द आउटर और इनर सरफेसेस, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड बाइलेयर इस तरह से, तो ये प्रोटीन्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, बाहर, यहाँ मिलेंगे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। ये पेरिफेरी पे और आउटसाइड मिलेंगे। तो ये आउटसाइड हो गया सेल का, ये इनर एनवायरनमेंट सेल का। तो ये आउट और इनर सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर,
और ये लूजली अटैच्ड होते हैं, ये इनके साथ लूजली अटैच होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं उसकी वजह से, जो इनमें अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए लूजली अटैच होते हैं। तो इनको हम ईजिली, इन प्रोटीन्स को, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन्स को माइल्ड ट्रीटमेंट की हेल्प से भी अलग कर सकते हैं ईजिली। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज़ कर लो, और सम चीलेटर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो लीचिंग उसमें हेल्प करते हैं एक्सट्रैक्शन में। ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स हमारे 30%, एक्सटेंशन प्रोटीन्स जो है वो 30% पार्ट हमारा बनाते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, तो ये हमें किसने बताया था? लैनिंजर ने 1970s में। एग्जाम्पल होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन में स्पेक्ट्रिन, जो आरबीसी में होते हैं, आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें होते हैं। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये न्यूरॉन जो हमारे नर्व टिश्यू होता है उसके सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और एटीपीएज माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आते हैं इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? इंट्रिंसिक क्योंकि ये इस तरह से, दीज आर पार्शियली और कम्प्लीटली एम्बेडेड। ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है इसके अंदर ये या तो पार्शियली मीन्स इस तरह से, या कम्प्लीटली एम्बेडेड मिलेंगे इस लेयर में। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। ये इनका जो बाउंडेशन होता है, इनके साथ जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है, आयनिक इंट्रैक्शन से ये बाउंड होते हैं। तो इनको हमें सेपरेट करने के लिए थोड़ी ड्रास्टिक मेथड्स का यूज़ करना होगा, जैसे कि ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशंस ऑफ डिटर्जेंट के साथ अगर हम सेल मेम्ब्रेन को ट्रीट करेंगे तो इजीली इन प्रोटीन्स को हम अलग कर सकते हैं। ये लगभग 70% ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म करते हैं। टोटल हमारे होते हैं प्रोटीन्स 50% का में से भी 30% हमारा पेरिफेरल प्रोटीन्स मिलेंगे एंड 70% इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हमारा फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में मिलेगा, एंड रोडोप्सिन, रेटिनल रॉड सेल जो हमारे आइज में रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं उसमें रॉड सेल्स में हमारा क्या होते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। थर्ड पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन में। फर्स्ट हमने पढ़ा था लिपिड्स, जिसमें कि हमने फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था। सेकंड हमारा होता है प्रोटीन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये लगभग 1 to 10% हमारा सेल मेम्ब्रेन में पार्ट बनाते हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट जो रिपोर्टेड किए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो हेक्सोजेस, हेक्सोजामीन, फ्यूकोज एंड सिलिक एसिड। दीज आर ईदर एसोसिएटेड विद एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। जैसे कि हमारी ये प्लाज्मा, ये मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई, ये क्या हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हमारे यहाँ पे मिलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और यहाँ मिलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अगर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन्स। अगर ये हमारा जो फॉस्फोलिपिड हेड है इसके साथ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ हमारा ये अटैच्ड मिलेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। क्योंकि यहाँ ये प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स के साथ अटैच्ड है तो ग्लाइकोलिपिड्स। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन में मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद हम इसके मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं।